सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा में। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है, इसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं और महत्वपूर्ण शब्दावली है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सब मैं आज की क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। टीजीटी पीजीटी वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक विज्ञान से टीजीटी पीजीटी देखना चाहते हैं, तो यही क्वेश्चन उन लोगों के एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 वाले जो भी विद्यार्थी हैं, वो सबसे पहले अपने सहपाठियों को वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, सन 1905 की घटना है। अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन कर देता है। 1914-15 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 1915 में गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। 1916 की बात कर लेते हैं, तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो है एक समझौता होता है लखनऊ में 1916 में, और यहाँ पे जो है अध्यक्षता जो कर रहे होते हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं अंबिकाचरण मजूमदार। अब बता दें आप लोगों को, जो लखनऊ में समझौता हुआ था, उसी में बिहार से एक व्यक्ति आया था, राजकुमार शुक्ला, गांधी जी से मिलने के लिए। तो राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे जो है गांधी जी चंपारण जाते हैं, और गांधी जी चंपारण में 1917 में नील की खेती के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ठीक, तो गांधी जी का जो भारत में पहला आंदोलन है, ये 1917 में चंपारण आंदोलन है। 1918-19 की बात करें तो बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करना, और 1918 में ही गांधी जी का जो खेड़ा मूवमेंट है और अहमदाबाद आंदोलन है अहमदाबाद में, तो ये दो आंदोलन 1918 में गांधी जी के होते हैं। नेक्स्ट है 1919। अब 1919 में रॉलेट एक्ट बना था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बाबा रामचंद्र का भी आंदोलन था। तो ये तीन घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। तो ये सभी जो है 1919 में है। जलियांवाला बाग की एग्जैक्ट डेट आप लोग याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। ये परीक्षा में पूछ ली जाती है। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन का शुभारंभ 1921, और 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, क्योंकि चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, 21-22 पुलिस वाले थे, तो गांव वाले उनको जो है एक चौकी में पुलिस वाले बंद हो जाते हैं, तो जला दिए जाते हैं गांव वालों द्वारा। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। सन 1924 मई 1924 में क्या होता है, अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो जाता है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना था, उसका विरोध हुआ। अब साइमन कमीशन बना कब था, तो साइमन कमीशन जो है 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और साइमन कमीशन भारत कब आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, और उसी में जो है मुठभेड़ हुई, तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है 1928 ईस्वी में। अब इसकी जो है जांच करने के लिए बाद में जो है कमीशन बनाया गया था। सन 1929 में ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। इसमें लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई थी। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है वर्तमान में, पाकिस्तान में। 1930 की घटना देखिए, अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ना था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी जो है अपने 78 सहयोगियों के साथ में साबरमती नदी के पास जाते हैं। ये 12 मार्च से शुरू होकर के 5-6 अप्रैल तक जो है चलती है। ठीक है, यात्रा 78 सहयोगी होते हैं, 240 मील की दूरी तय की जाती है। सन 1930 गांधी जी ने दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
नेक्स्ट 1931 गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना और गांधी इरविन समझौता होता है। एग्जैक्ट डेट इसकी है 5 मार्च 1931। सन 1931 दिसंबर में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाता है, पुनः समझौता होता है। सन 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक, तो 1914 से 1918 तक, और सेकेंड 1939 से 1945 तक। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है और सन 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटना है जो आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं, तो इन घटनाओं को आप लोग याद अवश्य करें। अब हम आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे सत्याग्रह का क्या मतलब है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह करने वाला केवल अहिंसक मार्ग के द्वारा ही अपनी मांग के लिए आग्रह करता है। जबरन भर्ती का मतलब क्या होता है, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। रॉलेट एक्ट ये 1919 में पारित हुआ था, इसके बारे में समझिए। तो अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून जिसके जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। भारतीय लोगों ने इसे काले कानून का नाम दिया। बहिष्कार का मतलब होता है किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों को खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर विरोध का एक रूप होता है बहिष्कार। बायकॉट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायकॉट। तो अंग्रेजों का जो है अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया गया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद में बहुत सारे जो ऐसे कपड़े थे, ऐसी वस्तुएं थे, तो उनका जो है भारत में बहिष्कार किया गया था। पिकेटिंग देखो क्या है, प्रदर्शन या विरोध का ऐसा तरीका जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री अथवा ऑफिस मार्ग रोक लेते हैं, यानी कि धरना प्रदर्शन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है बेगार, बिना किसी पारिश्रम के किसी से काम करवाना उसे बेगार कहते हैं। नेक्स्ट है गिरमिटिया मजदूर, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो औपनिवेशिक शासन के समय कई लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि जगहों पर एक अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी अनुबंध को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। इसी कारण आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अछूत, नीची जाति के वे लोग जिनके छू जाने मात्र को पाप समझा जाता था उन्हें अछूत कहते थे, अछूत वो कहलाते थे। खलीफा, तो खलीफा है मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु को खलीफा कहते हैं। नस्ल भेदी सरकार क्या है, नस्ल अर्थात गोरे काले के आधार पर भेदभाव करने वाली सरकार उसे कहते हैं नस्ल भेदी सरकार। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा संचालित आंदोलन 1921 में जो हुआ था ये खिलाफत आंदोलन कहलाया या फिर असहयोग आंदोलन। गोदी, बंदरगाह का वह भाग या स्थान जहां पर समुद्री जहाजों की मरम्मत की जाती है उसे गोदी कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध, छिपकर युद्ध करने की रणनीति जो है वो गुरिल्ला युद्ध कहलाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी। अब हम चलते हैं बहुविकल्पी अभ्यास प्रश्नों पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। अब गांधी जी भारत को आए हैं 1915 में। कभी कभी परीक्षा में एग्जैक्ट डेट पूछता है तो 9 जनवरी है। कितनी जनवरी, 9 जनवरी भी आप लोग याद रखेंगे। 9 जनवरी को गांधी जी जो है आए थे भारत को, 9 जनवरी 1915 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाना जाता है, महात्मा गांधी जाने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल 3 नाम याद रखेंगे। लाल से लाला लाजपत राय,
पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब आप लोग नाम याद रख लीजिए। अब अगले बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? और तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई? तो जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने चलवाई थी। किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। 6 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था आप लोगों को कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये 1920 में शुरू किया था। देखिए 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये हो नहीं सकता। 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। और 1918 में खेड़ा मूवमेंट हुआ था। सारे ऑप्शन आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? कौन सा कारण था जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध, ये तो पहले चल रहा था 1914 में। खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड बाद में हुआ, तो ये दो ऑप्शन तो पहले गलत। देखो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। खिलाफत दिवस आयोजित किया गया था, आप ये कब आयोजित किया गया था? तो ये 17 अक्टूबर 1919 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई थी? तो जो अल्लूरी सीताराम राजू थे इनको फांसी दी गई थी सन 1924 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? आप देखिए गांधी जी 1915 में तो भारत को आए थे साउथ अफ्रीका से, तो 1913 ऑप्शन तो ये देखते ही आप लोग काट देंगे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसके पहले जो है गांधी जी आश्रम की स्थापना किए होंगे, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है 1916। थोड़ा सा आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप जो है एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? तो इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग को जो है माना गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था 1929 वाले लाहौर अधिवेशन की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़कर, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये ऑप्शन सही है। नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी ने प्रारंभ किया। गांधी जी के 3 आंदोलन ये आप लोग याद रखेंगे, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट जो है भारत छोड़ो आंदोलन। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या कहीं कहीं आप लोगों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? तो ये जनगणमन इन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी जी की है। जवाहरलाल नेहरू की भी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोग याद रख लीजिए। गांधी जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो सही उत्तर है वो है 1909 में ये पब्लिश हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगे झंडे में
यह रंग नहीं था। कौन सा रंग नहीं था? सफेद, लाल, हरा, पीला। तो जो 21 नंबर है इसमें जो सफेद रंग है ये पहले नहीं था। ठीक है, 21 नंबर का सही आंसर ए है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का, डू एंड डाई, ये जो नारा था ये भी गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी जी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को क्यों अत्यधिक महत्व दिया? अब नमक जो था, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, या भोजन का अभिन्न हिस्सा था, या नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, या ये सभी? तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों सही हैं, यानी कि गरीब भी यूज करते हैं, बड़ा व्यक्ति जो है अमीर व्यक्ति वो भी यूज करता है, भोजन का भी हिस्सा है, और सरकार का इस पे जो है हक था, केवल सरकार ही नमक बना रही थी उस समय। तो इसलिए ये ऑप्शन तीनों सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 है इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो हमने बताया था चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी पीजीटी में कई बार देखने को मिला है। इसका क्वेश्चन का जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में। खिलाफत आंदोलन जो है ये गांधी जी ने नहीं चलाया। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या अभी हमने बताया इनका एक और नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को जो नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए और महत्वपूर्ण शब्दावली बताई, और हमने आप लोगों को वन लाइनर भी क्वेश्चन बताए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी साथियों को वीडियो को सेंड कर दें ताकि आपके सभी दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार का अगला वीडियो जैसे ही आएगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप लोग आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।